नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के सेशन में हम लेने वाले नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट निकालने की ट्रिक। तो वो कैसे निकाले वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर टोटल 2 ट्रिक्स है। ये दोनों ट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो देखिए हमारे पास जो 2 ट्रिक है जिसमें से पहली ट्रिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 89 है, 89 के आसपास के 2 नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, आपको ये एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। तो 89 है, उसके आसपास 81 एंड 100 आता है। इतना क्लियर है। अब जस्ट सिंपल है, हमें क्या करना है, इससे छोटा नंबर लेना है। देखिए हम पहले छोटा नंबर लेकर सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा नंबर लेकर सॉल्व करते हैं। तो 81 है, उसका रूट क्या बनेगा 9। ठीक है, उससे इमीडिएटली 89 से इमीडिएटली छोटा नंबर लिया जो कि 81 बना और उसका रूट निकाल लिया 9। अब हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए एक बार हमें क्या करना है, 89 में से 81 माइनस करना है तो कितना बनेगा 8 बनेगा। और एग्जैक्टली ये जो नंबर है यहाँ पर आपको जो 9 दिखाई दे रहा है इसका दुगना कर देना है, 9 टू जा 18। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया 9 प्लस 4/9। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, यानी कि ये 2 चुका 8 और 2 नवाम 18, ये बन गया। अब हम 4 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो 0.44 हमारा आंसर आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बनेगा 9 प्लस 0.44, तो हमारे पास 9.44 ये हमारा अप्रोक्स आंसर आ गया है। तो होप सो आपको क्लियर है। अभी सोचिए अगर किसी बंदे ने अगर 100 ले लिया तो क्या करता। बहुत ही आसान है। अगर 100 लेता तो हमें यहाँ पर क्या करना होता, तो हम यहाँ पर 10 ले लेते प्लस 100 में से 89 गया तो कितना बनेगा 11 बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 10 का दुगना 20 हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर पहले अर्लियर प्लस किया था, जबकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिगर हम बड़ी ले रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लस की जगह पे क्या लेना है 10 माइनस 100/20। आप यहाँ पर प्लस कर दोगे, आपको प्लस नहीं करना है माइनस करना है। अब जस्ट सिंपल है, 11 को हम 20 से डिवाइड कर लेंगे तो 20 यहाँ पर 0 रख दो, 25 जा 100। इज इट क्लियर। एंड यहाँ पर क्या बना 10 बना। वंस अगेन 25 जा 100, ये हो गया 0.55। तो 10 माइनस 0.55 बन गया। ठीक है, 10 माइनस 0.55। वंस अगेन लिख देता हूँ 10 माइनस 0.55। तो हमारा आंसर क्या बना 9.45। ये हमारा अप्रॉक्स आंसर बन गया। तो देखिए बहुत ही आसान है। देखिए आपको जो है इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही आसान मेथड है ये। आप जो है विद इन 2 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर को। देखते हैं नेक्स्ट नंबर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए 158 के आसपास के 2 परफेक्ट स्क्वायर, एक तो 144 है और दूसरा 169 है। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है तो हमने 12 लिख दिया, और 158 माइनस 144 कर दिया तो 14 बना, और इसका दुगना 24 हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो नंबर है कि ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है। 7/12 आ गया, तो 12 प्लस 7/12। अब हम क्या करेंगे, 7 को 12 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 12 5 जा 60 बचा 10, 100 1 सेकेंड लिया। उसके बाद हम 100 को 12 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर बना 4, और आगे जाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। 36 और यहाँ पर 4 बनेगा एंड इस तरीके से बनता जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 12 प्लस 7/12। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा 12.583। इसकी जो डेसिमल वैल्यू है हमने ये कैलकुलेट करके रख दी। इज इट क्लियर। बट सोच लीजिए किसी बंदे ने 169 लिया होता तो हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं इसका रूट 13 प्लस, अभी हमने क्या किया यहाँ पर 169 158 में से 169 माइनस किया, तो यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा मुझे बताइए। तो 13 माइनस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 158 में से 169 जाएगा तो बचेगा 11। इसका दुगना ले लो 26 हो गया। तो अब जस्ट सिंपल है, हम यहाँ पर करेंगे 110। ठीक है, तो अब हमारे पास बना 26 4 जा। ठीक है, 0.4 104 बना 60।
ठीक है, 26 2 जा 52, इज इट क्लियर। और ये बना 8 एंड 0.42 बन गया। तो 13 माइनस 0.42, तो व्हाट्स योर आंसर मुझे बताइए, 12.58। इस तरीके से आपका आंसर वंस अगेन सेम टू सेम बैठ गया। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए ये ट्रिक आपने पहली बार देखी होगी, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सेशंस में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए आप अगर नए हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट नंबर है 6352। देखिए हमने पहले 2 डिजिट लिया, फिर 3 डिजिट लिया, अब मैं 4 डिजिट ले रहा हूँ, इसमें ही बड़ा। तो 6352 है, इसके नज़दीक वाला सबसे जो रूट बनता है 6352, वो कौन सा बनता है, 80 का बनता है। देखिए 80 का स्क्वायर 6400, इज इट क्लियर, 6400। तो उसका मैंने रूट निकाल लिया, 80 लिख दिया। अब यहाँ पर ये फिगर तो बड़ी है तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, और माइनस कितना लिखा, 48, बिकॉज मैंने क्या किया, 6400 में से 6352 माइनस किया तो 48 आया, इज इट क्लियर। एंड यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका दुगना कर दिया, 160 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर बना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 माइनस हम क्या करेंगे, 48 डिवाइड बाय 160। तो ये देखिए 16 से डिवाइड हो रहा है, 16 3 जा 48 एंड 16 10 जा, तो 3/10 बना, यानी कि ये सीधा बन रहा है 80 माइनस 0.30, इज इट क्लियर। तो ये बना 79.70, ये आपका फाइनल आउटकम है, इज इट क्लियर। देखिए कितना आसान है, ट्रिक बहुत ही आसान है, आपको इसकी केवल लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आज ही देने वाला हूं अभी, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट हम उससे पहले जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सेइंग दैट रूट 1750। देखिए रूट 1750 है, ठीक है। तो आपको जो है इसके आसपास का जो रूट है वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसके आसपास का रूट एक तो क्या बनेगा, 1600 बन रहा है, देखिए, इज इट क्लियर, बिकॉज 40 का स्क्वायर जो है वो कितना बनेगा, 1600, जबकि 50 का क्या बनेगा, 2500। वैसे 45 का भी बनेगा, आपको मैंने बताया था, 5 5 25 एंड 4 5 20, 2025 बन रहा है। तो वैसे तो मैं 1600 ही ले रहा हूँ, बिकॉज सबसे नज़दीक वाली अमाउंट यही है। तो इसका रूट निकाला तो मैंने क्या बनाया, मेरा 40 बना, प्लस यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इससे छोटा लिया तो प्लस बनेगा, प्लस एंड माइनस कब लेना है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर इससे छोटा वैल्यू लेते हैं तो प्लस बनेगा, अगर हम इससे बड़ा वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर माइनस बनेगा, जस्ट सिंपल है। अब यहाँ पर बचा कितना, 150, और यहाँ पर इसका दुगना 80 लिख दो, तो 0 गया 0 गया, ठीक है। तो 40 प्लस, अब 15 डिवाइड बाय 8 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 8 1 जा 8, बचा कितना 7, 0 लिख दिया, ठीक है, पॉइंट लिख दिया, 8 8 जा 64, मेरे पास कितना बचा 6, फिर 8 7 जा 56, बचा कितना 4 0, फिर 8 5 जा 40, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 40 प्लस 1.875, तो 41.875। देखिए कितना आसान है। अब आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, आपका आंसर डेफिनेटली आपका बन ही जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है इसके आसपास ही बनेगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 2856। अब 2856 जो है हम उसका रूट निकालते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे नज़दीकी रूट कौन सा बनेगा मुझे बताइए, या तो 50 का बनेगा या तो 55 का बनेगा। 55 का क्या बनेगा, 5 5 जो 25, 5 6 जा 30, 3025, एंड दूसरा क्या बनेगा, इसका 2500 बनेगा। आपको जो लेना है वो ले सकते हो। अब देखो ये इसके नज़दीक आ रहा है तो मैं 3025 ले लूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 55। अब जस्ट सिंपल है, 3025 में से मैं 2856 माइनस करूँगा, तो 15 में से 6 गया, कितना बनेगा 9, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, डिवाइड बाय 110 हो गया। बहुत ही आसान था, और इसको माइनस कर लो। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप 50 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 50 लेते हो तो क्या बनेगा, 50 लिया प्लस 50, और ये कितना बनेगा 356 बन जाएगा, और इसका 100 हो जाएगा। ये ज़्यादा आसान रहेगा।
अब आप देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको 100 से डिवाइड करो, 50 प्लस 3.56, तो कितना बना 53.56। डायरेक्टली आपका आंसर बन गया। बहुत ही आसान है ये, समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका दुगुना कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें डिवीज़न करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हो सके तो आप राउंड फिगर लीजिए 50, 60, 70। देखिए बाकी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और फॉर एग्जांपल अगर हम ये वैल्यू लेते तो क्या होता मुझे बताइए। तो हम यहाँ पर सीधा 169 को 11 से डिवाइड करते, 110 से नहीं 11 से। हम बाद में पॉइंट लगा देते, तो 11 1 जा 11 बना क्या 5, 59, 11 5 जा 55, बचा क्या 4, 11 3 जा 33। ओके ठीक है, इस तरीके से बनता। इज इट क्लियर। एंड देन बचा 7, 0 लगा दो, 11 6 जा 66, 15.36। ठीक है, अब हम यहाँ पर पॉइंट इसका लगाते 1.536 बनता। अब हम क्या करेंगे, 55 में से 1.536 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बना 54, इसका एक माइनस होगा, और 53 पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा 53.47, ये आपका वैल्यू बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा पॉइंट में यहाँ पर चेंजेस होगा, तो इसमें आपको एग्जैक्टली परफेक्ट वैल्यू तो शायद ही मिलेगी। अगर वो छोटे नंबर है तो मिल जाएगी, बड़े नंबर्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अंदाज़न आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी ट्रिक नंबर 1 थी। अब देखिए मैं इसका डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, ये ऐसे कैसे होता है। देखिए इसका मैंने एक फार्मूला बना लिया है, ये रहा उसका फार्मूला, रूट ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल टू रूट ए प्लस और माइनस बी अपॉन 2 रूट ए। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने रूट ए क्या लिया, इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर, उसका रूट निकाल के रख दिया, प्लस और माइनस लिख दिया। प्लस और माइनस डिपेंड करते हैं इसकी वैल्यू के ऊपर। आप यहाँ पर अगर 2500 लिया है तो 2500 आप लिखोगे, यानी कि 50 लिखोगे, और इससे बड़ी वैल्यू तो माइनस लिख दोगे। अगर इससे छोटी वैल्यू ली तो आप क्या करोगे, प्लस लिख दोगे। उसी प्रकार यहाँ पर बी लिख दिया, यानी कि ये बी क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये जो यहाँ पर हमने स्क्वायर किया, ये और ये हमने यहाँ पर लिखा, और इसका एग्जैक्टली दुगना। इज इट क्लियर। तो मैंने आपको जो फार्मूला थी वो मैंने आपको डायरेक्ट करवा दी। जिन बंदों को फार्मूला रखनी है वो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दी। अब आप एक काम कीजिए, अभी जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व कर सकते हैं। आपका होमवर्क ये रहेगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी ट्रिक जो करवाने वाला हूँ, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर की ट्रिक है। देखिए हमने रूट जो है वो डिविजिबिलिटी मेथड से सीखा ही है, तो उसको ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए हमने जो है रूट सीखा था, आप ऊपर आई बटन पे जाइए, ये मैंने जो रूट निकालने की जो ट्रिक है मैंने आपको जो करवाई है, जो पहली ट्रिक थी, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने ये ट्रिक नहीं देखी है तो पहले आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 89 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वो क्या बनेगा 9 9 जा 81, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, 9 ऐड कर दिया। ये चीज़ क्लियर है। और हमने यहाँ पर 9 ऐड क्यों किया, ये आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शंस कर लेंगे। देखिए ये पूरी मेथड मैंने आपको सिखाई है। 89 में से 81 गया, 8 बनेगा। अब हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे। तो जब हम डिवीज़न में हम करते थे तो हम पॉइंट रखने के बाद 1 0 कैरी करते थे, बट ये रूट है तो हमें यहाँ पर 00 करना है। देखिए आपको याद करना है, मैंने आपको इसमें क्या किया था, आपको पैर बनाने को बोला था। आपको 2 डिजिट 4 6 8 ऐसे आपको दिए जाएंगे, तो आपको उसके 2 डिजिट्स के पैर बनाने थे, मैंने आपको सिखाया था। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका यहाँ पर रूट के लिए हमें 2 0 यहाँ पर कैरी कर लेना है नीचे। अब 184 इंटू 4, ठीक है, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 184 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी किया, 18 4 जा 72, 73। तो यहाँ पर कितना बनेगा, अब 4 और यहाँ पर 6, 64 बना, और ये 188। और इवन सेकेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, 00 कैरी ओवर कर लेंगे। अब देखिए 183 इंटू 3 करेंगे, बिकॉज 4 तो बढ़ जाएगा, तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 18 3 जा 54, 54 प्लस 2 56। इज इट क्लियर। तो ये 9.43 अराउंड इसका रूट बनेगा। तो देखिए इससे हमें मालूम पड़ गया कि ये नंबर जो है 9.43। अब देखिए इससे पहले वाली मेथड में क्या किया था हमने, 9 लिखा प्लस 8 अपॉन 18, तो ये हमने यहाँ पर 4 लिखा था, 9 लिखा था।
40 डिवाइड बाई 9। इज इट क्लियर? 9 4 जा 36, 0 पॉइंट लिखा था और यहाँ पर 44। तो देखिए 9.44 अंदाजन आ रहा था, यहाँ पर 9.43 परफेक्ट वैल्यू आ रही है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए इससे हमें परफेक्शन के साथ आंसर मिलेगा इस मेथड के साथ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको इसकी प्रैक्टिस लगातार करनी है। ये परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, दोनों के लिए चलेगी। आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर वाली जो 2 मेथड की है, जो सेकंड ट्रिक एंड थर्ड ट्रिक जो की है, जो रूट निकालने की, तो उसमें आपको ये, अगर आप इस मेथड से करते हो तो थोड़ा सा प्लस और माइनस हो सकता है आंसर में, बट इसमें तो परफेक्शन के साथ ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 9.43 देखिए 2 डिजिट तक जाते हैं। आपको आगे जाना है तो जा सकते हैं, हर बार आपको 00 कैरी ओवर करते जाना है। ठीक है, जो भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे उसमें, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको हर बार 00 रखना है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 158। तो 158 है तो हम क्या करेंगे, 2 के पैर बना लेंगे। ठीक है, तो 1 1 1, 1 में से 1 गया, 0 1 लिख दिया, तो 1 + 1 2, 58 लिखा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 22 2 44 हो गया और यहाँ पर हमने 2 ऐड कर दिया। जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए आप ऊपर ये, अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा वंस अगेन यही ट्रिक। ठीक है, मैंने ऑलरेडी उसको लिंक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 22 + 2 24 हो गया ये, एंड यहाँ पर ये 14 बना। 00 कैरी करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट रखा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 245 × 5। फॉर एग्जांपल 245 × 5 करते हैं तो आंसर ऑलमोस्ट नज़दीक बनेगा। ठीक है, तो हमने 245 × 5 किया, तो 5 5 जो 25, 2 24 5 जो 120, 120 + 2, तो 120 + 2 122। ठीक है, 1225। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 75 175। वंस अगेन 00 कैरी कर लो और ये बन गया 250। अब हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 17,500 के आसपास आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 250, यहाँ पर 1 लिखा, 1 250 2501 बनेगा। तो उस हिसाब से 2507 × 7 कर दिया, तो 7 7 जा 49 एंड 25 7 जा 175, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 7 अप्रोक्सीमेटली। वैसे माइनस में बनेगा तो हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, तो 12.56 आपका अप्रोक्स आंसर बन गया। ठीक है, देखिए आसान मेथड है। अगर आपने ये, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपने ये मेथड अगर कर ली ना तो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह प्रकार आपको आगे बढ़ते रहना है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 6352। यहाँ पर ये 2 नंबर के पैर बना लिए। 7 7 जा 49, यहाँ पर 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिखा, 14, यहाँ पर 63 में से 49 गया, 63 में से 49 गया, कितना बनेगा, 14 बनेगा, 52 लिख दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है, तो 140 × 10 करेंगे तो 1400 के आसपास जाएगा, तो 149 × 9 बन जाएगा। ठीक है, तो 149 × 9 कितना बनेगा, यहाँ पर प्लस करना होता है, 9 9 जा 81, 8 14 9 जा 126 + 8 134। ठीक है, 2 में से गया 1 1 और ये 1, 111 बन जाएगा, तो 9 2 18 158। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बनेगा, 00 1 सेकेंड कैरी ओवर कर लो, यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो ठीक है, और यहाँ पर आपको उसी हिसाब से नया नंबर लिखना है। तो देखो 15,800, अगर हम इसको अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 15,800 के आसपास जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 7 या 8 आना चाहिए। ठीक है, तो आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, तो एग्जैक्टली 15 7 जा 105 आता है, तो 15 6 जा ही बनेगा, यस 6 जा ही बनेगा, बिकॉज ये अमाउंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 79.6 कुछ समथिंग इस तरीके से बनेगी। तो आपको जो है गाइज इसी प्रकार लगातार प्रैक्टिस करनी है। वैसे अगर आपको फास्ट ट्रिक पे जाना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि भाई यहाँ पर 80 लिखा, प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 48 और इसका दुगना 160, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 10, तो यहाँ पर बन जाएगा 80.7 -0.30, सॉरी 80 - 0.30,
तो यहाँ पर बन जाएगा 79.70। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 6 आ रहा है, क्यों नहीं बनेगा 6? बिकॉज यहाँ पर कोई अमाउंट ज़्यादा बढ़ रही होगी। यहाँ पर आपको परफेक्शन के साथ आंसर मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको अप्रोक्स आंसर मिल रहा है, वो भी नियर बाय परफेक्शन ही है। तो इस प्रकार आपके आंसर्स बनेंगे। तो देखो मैंने आपको आज जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट करने की, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका रूट करने की मैंने आपको आज जो है जो 2 ट्रिक बताई है, ठीक है। तो आप इसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नीचे आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं 6 से 10। वैसे आप जो है 1 से 10 पूरे के पूरे क्वेश्चन वंस अगेन रिसॉल्व कीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो आज की आपको ट्रिक कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड गाइज़, ये वीडियो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।